हेलो गाइड। बूडो टेक्निक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा यूट्यूब पर अभी फ़िलहाल में दो ठो चैनल चल रहा है, एक बूडो टेक्निक, एक डिवाइस केयर। तो चलिए, आज का जो वीडियो है बूडो टेक्निक पर है। ये जो वीडियो है, मेरे पास एक रेडमी का फ़ोन आया है। शायद रेडमी 9 ए होना चाहिए, मॉडल कंफर्म नहीं है। इसमें ये डेड में हमारे पास आया है, और इसे इसका प्रॉब्लम कैसे फिक्स करते हैं हम आपको दिखाते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देख लीजिए, ये इसका ढक्कन पहले से खोल दिए हैं। यही हमारा फ़ोन है, और इसमें जो प्रॉब्लम है, फ़ोन डेड है। और 4 तरीके से हम इसका फॉल्ट फाइंडिंग करेंगे। तो चलिए, हम आपको पूरा प्रोसेस, पूरा वीडियो हम आपको दिखाते हैं, और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है और कहाँ कहाँ से प्रॉब्लम होगा, ये सब हम आपको बताएंगे। पहले तो वीडियो, अभी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के साथ बने रहिए। पूरी वीडियो देखिएगा तो ही समझ में आएगा। अगर वीडियो कहीं पे भी स्किप कर दीजिएगा तो प्रॉब्लम नहीं आप लोग को समझ में आ पाएगा। तो पहला हम इसको चेक करेंगे बैटरी कनेक्टर पर। दूसरा, चार्जिंग आईसी के पास चेक करेंगे, पीएमआई के पास चेक करेंगे। और तीसरा चौथा बोलिए तो सीपीयू के पास हम लोग जाकर चेक करेंगे। मैक्सिमम इसमें प्रॉब्लम होता है बैटरी कनेक्टर से ही पता चल जाता है हमारा जी क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। शॉर्टिंग है तो बैटरी कनेक्टर बता देगा जी हाँ इसमें शॉर्टिंग है। अगर शॉर्टिंग नहीं है तो फ़ोन में नॉर्मल सी बात है, चार्जिंग आईसी से आगे का प्रॉब्लम हो सकता है। और वो स्टेप बाय स्टेप कैसे हम चेक करेंगे। तो चलिए, वीडियो पर बने रहिए, लास्ट तक बने रहिएगा तो 100% सोल्यूशन मिलेगा। हर बीच में स्किप कर चले जाइएगा। डीसी मीटर पर चलकर हम इसका चेक कर लेते हैं, डीसी मीटर में चार्जिंग कितना ले रहा है। डीसी मीटर के चार्जिंग से भी हमें बहुत चीज़ पता लग जाता है। चलिए, डीसी मीटर का चार्जिंग ये ले रहा है 1.3, यानी कि फ़ोन ऑन है। डीसी मीटर के अनुसार ये डीसी 6 पोर्ट वाला जो चार्जिंग है, इसके अनुसार फ़ोन ऑन है, लेकिन फिर भी फ़ोन हमारा ऑन नहीं हो रहा है। तो नॉर्मल सी बात है, दो ठो प्रॉब्लम हो सकती है, या तो ईएमएमसी और सीपीयू के पास कुछ कैपेसिटर होते हैं जिसके वजह से शॉर्टिंग होता है, जहाँ के वजह से ये प्रॉब्लम आता है। तो चलिए, हम लोग स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे और दिखा देते हैं। ये छोटी सी डिवाइस हम लोग लिए हैं, और इस डिवाइस से हमारा ये एम्पियर कितना कंज्यूम कर रहा है, यहाँ से एम्पियर से हम लोग को पता चल जाएगा। चलिए, पहले ये लगा दे चार्जिंग पोर्ट, ये और पावर बटन प्रेस करेंगे तो हमारा बताएगा। अभी ये लगाने के बाद एकदम नॉर्मल सी, एक थोड़ा सा भी शॉर्टिंग नहीं है। और पावर प्रेस करते हैं, पावर बटन प्रेस करते हैं, ये 60 तक जाता है, 65 तक जा रहा है, और उसके बाद फिर जीरो हो जा रहा है। ये 35 65 तक जा रहा है, फिर जीरो हो जा रहा है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए, फिर से प्रेस किए, फिर से उतना ही जा रहा है, और वो छोड़ देने के बाद एकदम जीरो हो जा रहा है। तो चलिए, इसको एक बार फिर से हम चेक करते हैं। फिर से ही प्रॉब्लम है, 35 45 65 तक जा रहा है, और उसके बाद एकदम जीरो हो जा रहा है, फिर जा रहा है, फिर जीरो हो जा रहा है, जा रहा है और जीरो हो जा रहा है। तो इसका मतलब जाकर अगर रिटर्न आ रहा है तो नॉर्मल सी बात है, बोर्ड में कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है। अगर जाकर स्टॉक हो जाता तो नॉर्मल सी बात है, हमारा ईएमएमसी और सीपीयू रिवॉल्व करते हमारा हो जाता, लेकिन स्टॉक नहीं हो रहा है, जा रहा है और फिर रिटर्न आ जा रहा है। यानी कि कहीं पे हम लोग जब प्रेस करते हैं तो कहीं पे ऐसा है कि जहाँ पे वोल्टेज जा रहा है, लेकिन शॉर्टिंग के वजह से उस वोल्टेज को ग्राउंड कर दे रहा है, और ग्राउंड करने की वजह से फिर रिटर्न आ जाता है। तो चलिए, अब डीसी मीटर पर हम लोग चेक कर रहे हैं, एकदम डीसी मीटर पर नॉर्मल है, जितना जीआर आना चाहिए उतना जीआर आ रहा है। और चलिए, इसका सील निकालते हैं, और ये पीएमआई यानी कि चार्जिंग आईसी का दिए बोलिए या पावर आईसी बोलिए, ये पावर आईसी का पास हम लोग जीआर जो है सबका जीआर चेक करेंगे। ये
चार्जिंग आईसी देख लीजिए, मीडियाटेक का है। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हम चेक करेंगे। हमारा लगभग इसका GR लगभग 300 आना चाहिए, 300 प्लस हो जाए तो बढ़िया है, 300 के करीब में आना चाहिए। जैसे 290 आ रहा है, 290 प्लस भी आएगा, 90 मतलब 300, 350, 400, 450 के करीब में आता है। तो यहाँ 300, 350 नहीं जा रहा है, कुछ कम कर रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पे शॉर्टिंग है। मैं पहले ही बताया, इसका लगभग 350 के करीब में आना चाहिए, 300 या 350 के करीब में, उससे प्लस हो जाना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसको हम पूरा स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं, और इसको पीसी में इसका ड्राइवर चेक करते हैं। चलिए पीसी में इसका पहले हम लगाकर चेक करेंगे कि ये पोर्ट बना रहा है कि नहीं। अब पोर्ट में भी बहुत तीन चार तरीके का पोर्ट बनाता है। ऑटो पोर्ट बनाकर छोड़ देना, और पोर्ट ना केवल लगा दिए, और केवल लगाने के बाद कोई पोर्ट नहीं बना रहा है, कोई भी थोड़ा सा भी हलचल नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं। जब हलचल नहीं है तो मतलब एमएमसी में कोई इश्यू नहीं है, कहीं ना कहीं पे शॉर्टिंग ही होना चाहिए। तो चलिए सीपीयू वाला शील्ड निकालते हैं, और आगे आपको हम दिखाते हैं, बताते हैं। ये जो छोटा छोटा कैपेसिटर दिख रहा है, 3 पॉइंट है पीला वाला, उसके बगल में छोटा छोटा जो कैपेसिटर दिख रहा है, कैप दिख रहा है, ये कैपेसिटर में हमें डाउट लग रहा है। तो चलिए इस कैपेसिटर को चेक करते हैं, शॉर्टिंग है कि नॉर्मल है। ये तो ठीक है, और एक साइड तो ऐसा बता रहा है, दूसरी साइड चेक करते हैं। इसका जो लाइन है एकदम सीपीयू से कनेक्ट रहता है, और जाकर चार्जिंग आईसी में कनेक्ट रहता है। और दूसरा कैपेसिटर चेक करते हैं, ये शॉर्ट है, ये कैपेसिटर एक साइड शॉर्ट है और दूसरी साइड भी शॉर्ट है। तो ये पहला वाला कैपेसिटर है, सीपीयू से कनेक्ट होकर जाके पावर आईसी में जाता है, दूसरा भी सीपीयू से कनेक्ट होकर पावर आईसी में जाता है। लेकिन दूसरा कैपेसिटर जो है और मतलब समझिए उस चार्जिंग वाला है, मतलब पोर्ट नहीं बनाता है। वो कैपेसिटर अगर शॉर्ट होगा तो सीपीयू, यानी कैपेसिटर शॉर्ट का मतलब सीपीयू शॉर्ट, अगर उसे आपको हटाना चाहते हैं तो आपको पावर आईसी निकालना पड़ेगा, और पावर आईसी निकाल कर जहाँ से उसका लाइन जा रहा है वो आप सिमेट्रिक डायग्राम में देख लीजिएगा, और वहाँ से ब्रेक करिएगा, तब जाके आपका फ़ोन ऑन होगा। लेकिन ऑन तो हो जाएगा, लेकिन आपका यूएसबी जो हम लोग ड्राइवर बोलते हैं ना, जैसे फॉर्मेट हो गया या फ्लैश हो गया, ये सब नहीं कर सकते, ये सब कट जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा इसका लाइन। तो इसीलिए इसको हम बाईपास कर देंगे, और फ़ोन तो चालू कर देंगे, मोबाइल चार्ज होगा, लेकिन पोर्ट नहीं बनाएगा। मीडियाटेक जो पोर्ट होता है वो नहीं बना पाएगा। तो चलिए इसे फटाफट हम लोग इसका पावर निकालते हैं, और सिमेट्रिक में हम लोग देख लिए, और सिमेट्रिक में देखकर हम इसका फटाक से इसका जो लाइन है उसे उस लाइन को ब्रेक कर देंगे। तो देखिए, हाँ ये जो पॉइंट है यहीं पे बता रहा था सिमेट्रिक में, और ये इसे ही हम लोग क्या करेंगे, 6 नंबर ब्लेड से हटा देंगे और उस पर रोजिन लगा देंगे। और ये जो 2 पॉइंट है, इसके वजह से चार्जिंग स्लो और फास्ट होता है। तो ये जो 2 पॉइंट है इसे डायरेक्ट कर देंगे, जिसके वजह से ये वाला हम लोग जिसे इरेज करेंगे उसके वजह से चार्जिंग स्लो भी हो जाएगा। तो ये दोनों शॉर्ट कर देंगे तो हमारा चार्जिंग फास्ट हो जाएगा, लेकिन यूएसबी पोर्ट नहीं उठाएगा। चलिए इसे फटाफट हम लोग इस दोनों को शॉर्ट कर लेते हैं, और शॉर्ट करने के बाद इसे इरेज कर और पावर आईसी लगाते हैं। यही 2 पॉइंट है, इसे हम लोग आयरन के वजह से आयरन के मदद से इसे शॉर्ट कर लेंगे। पहले इसे 6 नंबर ब्लेड से इसे इरेज कर दिए, इरेज का कर यूवी ग्लू लगाकर इसे हम लोग इसे मास्क कर देते हैं।
देखिए ये जंपर लगा दिए ये दोनों वाला पर। हॉटगन से लगाइएगा, आइडन से लगाइएगा तो बॉल खराब हो जाएगा। अब फटाफट आईसी हम लोग लगा लेते हैं, पावर आईसी। और आईसी लगाने के बाद थोड़ा इसे कूल कर लेते हैं, और कूल करने के बाद थोड़ी कूल कर लेते हैं। कूल करने के बाद चलिए हम आपको फ़ोन को ऑन करके दिखाएंगे। पहले बोर्ड में बैठा ले। चलिए इसका कनेक्टर लगा लेते हैं। चलिए देखिए हमारा मोबाइल ऑन हो गया। तो दोस्तों ऐसे ऐसे छोटे छोटे ट्रिक सीखने के लिए हमारे चैनल को